जब हम पे शेलिंग हुई थी 25 को, मेरा भी दिल कर रहा था मैं एक पत्थर लूँ और शीशा तोड़ूँ कि मैंने क्या किया है। वहाँ पुलिस वालों को मैं कह रही थी, मैंने कहा लगता है हम मुसलमान हैं और तुम ना कश्मीरी हैं और तुम हिंदू हो जो तुम लोग कर रहे हो। हमें भी गुस्सा आता है, हम भी मर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बदमाश आदमी जब वज़ीर दाखिला होगा उसके अंडर आ रही है सारी पुलिस, हर चीज़ उसके अंडर है। ये सबसे मुसीबत है वज़ीर दाखिला। मेरे घर जब पुलिस आई थी 200 बंदा मेरे घर आया था 25 मई को गिरफ्तार करने, तो पुलिस वालों ने, मैंने जाहिर बात है मैंने तहरीक इस्तेहकाक डाली असेंबली में, पुलिस वालों ने आके मेरे से माफ़ी मांगी और कहा कि हम क्या करते, राना सनाउल्लाह ने हमें भेजा। हम तो पिछले 6 महीने से इस लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। घर पे कम टाइम होता है और यहाँ पे हमारा ज़्यादा वक्त गुजरता है। जो हालात मुल्क के इन्होंने कर दिए हैं तो क्या करें, मजबूरी है। कहना यही चाहूँगी कि जुल्म की अंत हो गया, जुल्म का बस कर दें, अब अपने लिए तैयार हो जाएं। अब इससे आगे हमारी बस हो चुकी है। खान साहब पे कि इन्होंने जो अटैक किया वो हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अब इससे ज़्यादा ये इंतज़ार करें कि कौम इनको गर्दनों से पकड़ेगी और घसीटेगी। क्या बताऊं कि क्यों हम ख्वार हुए, सबब इसका मुल्क के कुछ साहिब दस्तार हुए। हर एक की गर्दन उड़ा दो फिरऔन की तरह, हर एक की गर्दन उड़ा दो फिरऔन की तरह, जो चंद दिन के लिए जो तुम साहिब मसनदो दरबार हुए। खान साहब पर जो हमला हुआ है, ये जो है ना सारे मिले हुए हैं डाकुओं का जत्था, ये जातुओं का ये जो डाकुओं का जत्था है ना, इन ने खान साहब पर हमला किया है और अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को सुना है और खान साहब की जान बच गई है। इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये जो है असल में सारी फसाद की जड़ ये फौज नहीं, इन्होंने शुरू से ही ये सारा किया है। पहले ये नंगे नहीं हुए थे। मैं किसी को लीडर नहीं मानता सिवाय इस शख्स के। कैद आज़म के वाहद एक लीडर है इस मुल्क में जिसका नाम इमरान खान है। बस आ जाओ, वरना आपके अदारों के अंदर घुस के निकालेंगे बाहर और अपना बदला लेंगे हम। अगर आज हम नहीं निकलेंगे तो कल को तो ये हमारे बच्चों को भी मारेंगे। अरशद शरीफ साहब को मार सकते हैं, खान साहब पर गोलियां चला सकते हैं, 2 और लोगों को शहीद कर दिया गया। तो ये तो रोज होगा। आप क्या सोचते हैं कि आप घर बैठे रहेंगे तो ये नहीं होगा? सारी दुनिया के सामने ही आ गया कि अब सब कुछ जो है, अब ना कोई सियासतदान इसमें इन्वॉल्व है, ना कोई और एजेंसीज इन्वॉल्व है। सिर्फ और सिर्फ जो सारा इस मुल्क को चला रही है, सारे इस मुल्क में गड़बड़ कर रही है, जो भी इंतशार हो रहा है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अक्सर का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ। पीटीआई का एहतजाज जारी है और यहाँ पर कुछ लोगों ने प्ले कार्ड भी उठाए हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है जो बिके ना झुके, हम इस इमरान खान के साथ खड़े हैं। लोगों ने यहाँ पर एक कार्ड उठाए हुए हैं। क्या जज्बात है, क्या एहसास हैं। मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली आयशा इकबाल, इनसे बात का आगाज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, रेड लाइन क्रॉस हो गई, क्या कहना चाहेंगे? बस अब अगले भी इंतज़ार करें हमारे कदम का। डेडलाइन, खान साहब हमारी डेडलाइन है, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आ जा रहा था ना रेड लाइन, खान साहब हमारी रेड लाइन है, लेकिन वो भी क्रॉस कर दी गई। अब क्या लाया अमल, अगला क्या करें? बस आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला जो लाहे अमल है। इस चीज़ का और इन्हें नुकसान हुआ है। आगे जो हमारे साथ 500 लोग निकलने को तैयार थे ना, अब 2000 लोग कहते हैं हमें साथ जाना। ये जो है ना, इन्होंने अपने पाँव पे आपको लाड़ी मारी है, खान साहब को हाथ लगा के। ये इन्होंने अपने पैरों पे ये वो वक्त नहीं है जो बेनज़ीर वाला था कि इधर से एक पिस्तौल वाला निकला, ऊपर से बिल्डिंग से फायरिंग हुई, इस तरफ से फायरिंग हुई, वही वाला बिल्कुल स्टाइल था। वीडियो पहले बनाई हुई थी, अब वो वक्त नहीं है, कौम को शऊर आ गया है। अब ये इलेक्शन खान साहब की आखिरी हद तक हमेशा कोशिश होती है और ऑब्वियसली हर मुहिब्बुल वतन बंदे का यही होता है कि खून ना बहे। उसमें भी एक जो मौज़म मरा है वो छोटी बात नहीं है। उनको बाप कभी नहीं बच्चों को मिल सकता। तो लाठी गोली के डंडे खून तो हम भी बहा सकते हैं, मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा ये शुरू हो गया ना, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये खान साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब हम पे शेलिंग हुई थी 25 को, मेरा भी दिल कर रहा था मैं एक पत्थर लूँ और शीशा तोड़ूँ कि मैंने क्या किया है। वहाँ पुलिस वालों को मैं कह रही थी, मैंने कहा लगता है हम मुसलमान हैं और तुम ना कश्मीरी हैं
और तुम हिंदू हो जो तुम लोग कर रहे हो। हमें भी गुस्सा आता है, हम भी मर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक दफ़ा ये मरने मारने का शुरू हो गया तो ये रुकेगा नहीं। तो इसलिए खान साहब भी ऐसा लाहे अमल इख्तियार किए हुए हैं कि खून ना बहे। मैम आप कह रही हैं कि लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं और हज़ारों की तादाद में आपके साथ लोग चलने के लिए तैयार हैं, तो वो तो कहते हैं कि इनके लॉन्ग मार्च में 5 से 10 हज़ार बंदा होता है। क्या कहना चाहेंगे, किस एंगल से देखें वो झूठ बोलते हैं ना, ज़ाहिर बात है। आपने देखा ही था यहाँ से जब हम निकले हैं, खान साहब का 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कंटेनर चल रहा था, ठीक है। कितने दिन में वो पहुँचे हैं वज़ीराबाद? अगर इतने लोग थे तो फिर वो तो अब तक इस्लामाबाद क्या पेशावर पहुँच गए होते। तो ये लोग झूठ बोलते हैं। इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है मुल्क में, मीडिया पे है, कोई डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम नहीं चल रहे, कुछ नहीं, लेकिन अब सोशल मीडिया से हर चीज़ यहाँ है, कोई झूठ जो है वो नहीं चलेगा। मैम आप मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली, आप ये बताएं कि आप ये नहीं समझती कि खान साहब पे हमला हुआ, गवर्नमेंट आपकी है और आप इल्ज़ाम वफाक पर लगा रहे हैं, ये आपकी हुकूमत पे सवालिया निशान नहीं है कि सिक्योरिटी के हवाले से बड़े ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं? सुने, सारा जो होता है ना वज़ीर दाखिला के हाथ में होता है। ऐसा बदमाश आदमी जब वज़ीर दाखिला होगा, उसके अंडर आ रही है सारी पुलिस, हर चीज़ उसके अंडर है। ये सबसे मुसीबत है वज़ीर दाखिला। मेरे घर जब पुलिस आई, पंजाब में इंटीरियर मिनिस्टर तो आपका है ना? हमारा, लेकिन ऊपर वो बैठा हुआ है। जब तक ये राना सनाउल्लाह मुस्तफ़ी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे ये बात बताएं, आपका इंटीरियर मिनिस्टर उनके मुताबिक काम कर रहा है? हमारा हम नहीं कर रहा, लेकिन जो सारे ये इन्होंने भर्ती की हुई है पुलिस, ये हमने की है, ये नून लीग ने की है। राना सनाउल्लाह ने की भर्ती किए हुए सारे लोग हैं। ये आपका क्या ख्याल है, हमारे हमदर्द हैं? मेरे घर इतनी पुलिस आई थी, 200 बंदा मेरे घर आया था 25 मई को गिरफ्तार करने। तो पुलिस वालों ने, मैंने जाहिर बात है, मैंने तहरीक इस्तेहकाक डाली है असेंबली में, पुलिस वालों ने आके मेरे से माफ़ी मांगी और कहा कि हम क्या करते, राना सनाउल्लाह ने हमें भेजा। अब आप बताएं इस चीज़ का मुझे जवाब दें कि किसका हुक्म चल रहा है। क्या कहना चाहेंगी? आज आप लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? हम तो पिछले 6 महीने से इस लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। घर पे कम टाइम होता है और यहाँ पे हमारा ज़्यादा वक्त गुजरता है। जो हालात मुल्क के इन्होंने कर दिए हैं, तो क्या करें, मजबूरी है। कहना यही चाहूँगी कि जुल्म की अंत हो गया, जुल्म का बस कर दें, अब अपने लिए तैयार हो जाएं। अब इससे आगे हमारी बस हो चुकी है। खान साहब पे कि इन्होंने जो अटैक किया वो हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई है। अब इससे ज़्यादा ये इंतज़ार करें कि कौम इनको गर्दनों से पकड़ेगी और घसीटेगी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। प्ले कार्ड उठाए हुए हैं और आपने यहाँ पर, ये बताएं क्या कहना चाहेंगे खान साहब को, और आपकी रेड लाइन जो क्रॉस हो गई है, क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं और क्या कहना चाहिए? क्या बताऊं कि क्यों हम ख़वार हुए, सबब इसका मुल्क के कुछ साहिबे दस्तार हुए। हर एक की गर्दन उड़ा दो फ़िरऔन की तरह, हर एक की गर्दन उड़ा दो फ़िरऔन की तरह, जो चंद दिन के लिए जो तुम साहबे मसनदो दरबार हुए। वो भी खाइफ नहीं तख्ता इदार से, वो भी खाइफ नहीं तख्तादार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो मुझे जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। यही ये मैसेज उनके लिए मैं एक शेर में सब कुछ बयान करना चाह रहा हूँ कि जो हबीब जालिब का शेर है। तो ये बहुत जुल्म हो रहा है इस पाकिस्तान के साथ 75 साल से। जो चंद लोग, चंद घराने, चंद नस्लें जो है इस पर मुसल्लत हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियन की शक्ल में बैठे हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, इस फरसुदा निज़ाम के तहत इन्होंने जकड़ा हुआ है, जिससे ये बाहर निकलने नहीं दे रहे। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है कायद आज़म का पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बने। आज अवाम पीस रही है। 75 साल से अवाम का क्या हाल है। आज गरीब जो है वो मर रहा है। एक माँ जो है बच्चों को नहर में फेंके और ख़ुद छलांग लगा देती है, क्या है। तो इसी सब इस सिस्टम के ख़िलाफ़, फरसुदा निज़ाम के ख़िलाफ़ एक बंदा खड़ा हुआ है पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, कि ये पाकिस्तान कायद आज़म का और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बने। और इस आवाम जो है इसको सारी जो इसकी बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरियात जो है वो इसे मिले, इसे रोज़गार मिले, तालीम मिले, शौर मिले, सेहत मिले, अमन व अमान मिले, इस मुल्क की मईशत बेहतर हो, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो, ये मुल्क जो है एक नाम अपना बनाए, खुददार और आज़ाद मुल्क हो, किसी का ग़ुलाम ना हो। तो उसी जो बंदा खड़ा है, उसी के ख़िलाफ़ ये लोग देख रहे हैं कि ये अवाम में मकबूलियत पा चुका है। अब ये लोग जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो ऐसे हथकंडे जो इस्तेमाल करेंगे जिसको उसे वो साइड पे हो जाए और हम दोबारा से इस पे मुसल्लत हो जाएं। और इसमें तमाम ज़िम्मेदार हैं, कोई एक नहीं।
सब जिम्मेदार हैं इस मुल्क के जो हालात हैं, जो सब इसके जिम्मेदार हैं। मैं 2008 से अपने लीडर के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा मरते दम तिकर। मैं किसी को लीडर नहीं मानता सिवाय इस शख्स के। क़ायद आज़म के बाद एक लीडर है इस मुल्क में जिसका नाम इमरान खान है। ना वो झुकता है, ना बिकता है, ना किसी मार्केट के साथ शेक हैंड करता है, ना NRO देता है। इसी वजह से मेरे लीडर के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे लीडर की जान बच गई है। क्यों कि उसके साथ 22 करोड़ अवाम की दुआएं हैं। दिन रात हम एक ही दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह ताला हमारी भी ज़िंदगी हमारे लीडर को दो। क्यों कि वो इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। जो ये सिस्टम इस मुल्क में चल रहा है, मैं 22 करोड़ अवाम की तरफ से जो भी है इनका सबका चेहरा हमें पता है, इनके पीछे कौन है। मीडिया भी जानता है, अवाम भी जानती है। इनको 22 करोड़ की तरफ से वार्निंग है, बस आ जाओ वरना आपके अदारों के अंदर घुस के निकालेंगे बाहर और अपना बदला लेंगे हम। बस आ जाओ, 22 करोड़ कौम की एक ही आवाज़ है, बस हमारा सब्र ना समाओ। सिर्फ हमारे लीडर ने हमें पुरअमन रहने का कहा है। जिस दिन हमारे लीडर ने कह दिया फिर देखना कि लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं इनके जज बैठे हुए हैं वहाँ से निकाल के मारेंगे हम। सबसे ज़रूरी बात जो आज मैं सब तक पहुंचाना चाहूँगी और मेरा ख्याल है इसमें बाजवा साहब के लिए भी पैगाम है कि जो कुछ परसों हुआ उसके बाद अगर ये आर्मी और ये हमारा मुल्क जो हमारा गार्डियन है अगर यही महफूज नहीं रहा है, अगर खान साहब भी महफूज नहीं रहे जो इस वक्त चारों सूबों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारे महफूज रहने का क्या मकसद? हम अपने घरों में कहाँ तक महफूज हैं? अगर आज हम नहीं निकलेंगे तो कल को तो ये हमारे बच्चों को भी मारेंगे। अरशद शरीफ साहब को मार सकते हैं, खान साहब पर गोलियां चला सकते हैं, 2 और लोगों को शहीद कर दिया गया। तो ये तो रोज होगा। आप क्या सोचते हैं कि आप घर बैठे रहेंगे तो ये नहीं होगा? अब ये रोज की कहानी है, हम बाहर निकलेंगे। और ये पैगाम मेरा खास तौर पे बाजवा साहब के लिए है, सिर्फ इस कौम के लिए नहीं, हमारे ओहदेदारान के लिए भी है। खान साहब पर जो हमला हुआ है, ये जो है ना सारे मिले हुए हैं, डाकुओं का जत्था, ये जातुओं का ये जो डाकुओं का जत्था है ना, इन ने खान साहब पर हमला किया है और अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को सुना है और खान साहब की जान बच गई है। इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये जो है असल में सारी फसाद की जड़ ये फौज नहीं, इन्होंने शुरू से ही ये सारा किया है। पहले ये नंगे नहीं हुए थे। हम सारी उम्र ए वतन के सजीले जवानों इनको करते गए और पढ़ते गए, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी के साथ अच्छा नहीं किया। वो अब ऐसी वीडियोस जो लीक कर रहे हैं तो उससे यही होता है कि अब वो मुजाहिद नहीं रहे और वो शलवारें उतारने वाली वीडियो लीक कर रहे हैं, तो इनसे बहुत आदम सवाती एक्सपोज कर रहा है उनको, तो और भी करता रहेगा। तो अब यानी कि सारी दुनिया के सामने ही आ गया है कि अब सब कुछ जो है, अब ना कोई सियासतदान इसमें इन्वॉल्व है, ना कोई और एजेंसीज इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ जो सारा इस मुल्क को चला रही है, सारे इस मुल्क में गड़बड़ कर रही है, जो भी इंतशार हो रहा है वो हो रहा है। पूरा पाकिस्तान ख़तरे में। हमारी इंटेग्रिटी, हमारी हमियत, हमारी इज़्ज़त, हमारी चार दीवारी, हर चीज़ मुश्किल में और हर चीज़ ख़तरे में। हम एक मुल्क में नहीं, इससे मुझे लगता है इससे ज़्यादा आज़ाद शायद हम अंग्रेज़ के दौर में थे। जिस कदर हम इस वक्त गैरमाल बन चुके हुए हैं, जिस तरह हमारे अपने घरों में हम महफूज नहीं हैं, ना हमारी इज़्ज़त महफूज है, ना हमारी जान महफूज है। तो इसका तो यही मतलब है कि हमारे लिए तो इस मुल्क में हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे कि पीटीआई कारकुन की उनका यही मुतालबा है कि जब तक फेयर इलेक्शन यानी कि नहीं होते और जब तक FIR नहीं काटी जाती तब तक ये एहतजाज और धरने इस तरीके से मुल्क के अंदर जारी रहेंगे। इसकी तरह अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली धरती।